आज से करीब 40-50 साल पहले भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ और इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद का एक ऐसा ज्वाइंट ऑपरेशन हुआ था जिसके बारे में बेहद कम लोगों को जानकारी है। कहते हैं कि अगर ये ऑपरेशन सफल हो गया होता तो पाकिस्तान आज की डेट में परमाणु शक्ति संपन्न देश न होता, मगर अपने समय के सबसे साहसिक खुफिया अभियानों में से एक ये मिशन अपनी सफलता के पास जाकर फेल हो गया। और इसकी वजह रॉ की नाकामी नहीं थी, इसकी वजह से भारत के एक पूर्व प्रधानमंत्री जिनकी वजह से पूरा ये मिशन बर्बाद हो गया था। नमस्कार, मैं विवेक श्रीवास्तव। आज हम आपको इसी मिशन के बारे में बताएंगे कि आखिर कौन था वो, कैसा था वो मिशन और कौन था वो भारत का प्रधानमंत्री जिसकी वजह से ये पूरा मिशन बर्बाद हो गया था और जिसकी वजह से रॉ को अपने कई जांबाज एजेंटों से हाथ धोना पड़ गया था। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं भारत की सीक्रेट एजेंसी रॉ यानी कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के एक ऐसे खुफिया मिशन के बारे में जो शायद विश्व के सबसे खतरनाक और साहसिक खुफिया मिशनों में से एक था। 1970 के दशक में हुए इस खुफिया मिशन की खासियत यह थी कि इसमें इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद भी रॉ का सहयोग कर रही थी। जी हां, सही सुना आपने, विश्व की सबसे खतरनाक मानी जाने वाली खुफिया एजेंसी मोसाद, जिसे इजराइल की किलिंग मशीन भी कहते हैं। इस मिशन का नाम था ऑपरेशन कहूता, मगर अपने सफलता के करीब पहुंच चुका दुनिया का यह सबसे कठिन और जोखिम भरा खुफिया मिशन भारत के एक प्रधानमंत्री की बड़ी बेवकूफी की वजह से फेल हो गया। अगर यह मिशन सफल हो जाता तो आज पाकिस्तान परमाणु शक्ति संपन्न देश कभी न बन पाता। ऑपरेशन कहूता के बारे में पूरी जानकारी हम इस वीडियो में आगे देंगे ही। उससे पहले आपको थोड़ी सी जानकारी इस बात की दे देते हैं कि रॉ और मोसाद के संबंधों के बारे में कि ये कब और कैसे शुरू हुई। आपको यह जानकर बेहद हैरानी होगी कि रॉ और मोसाद के संबंधों की शुरुआत 1968 में जब से रॉ की स्थापना हुई तभी से हो गई थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने ही रॉ के स्थापक रामेश्वर नाथ काव को मोसाद के साथ संबंध बढ़ाने का इशारा दिया था। इसके बाद से ही रॉ और मोसाद के बीच एक गुप्त सैन्य और खुफिया सहयोग और संपर्क स्थापित हो गया था। हालांकि जब से नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने हैं तब से भारत और इजराइल के संबंधों में और ज्यादा प्रगाढ़ता आ गई है और इस प्रगाढ़ता का असर रॉ और मोसाद के संबंधों में भी दिखने लगा। रॉ और मोसाद के संबंधों की यह प्रगाढ़ता उस समय और पुख्ता हो गई जब नवंबर 2015 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तुर्की की यात्रा पर गए हुए थे। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में एसपीजी, आईबी और रॉ के अलावा इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद और ब्रिटिश खुफिया एजेंसी MI6 भी लगी हुई थी। ये तो हो गया रॉ और मोसाद के बीच संबंधों की शुरुआत कैसे हुई। अब बात करते हैं ऑपरेशन कहूता की। दरअसल 1970 की शुरुआत से ही पाकिस्तान ने अपने परमाणु कार्यक्रमों को चोरी छिपे अंजाम देना शुरू कर दिया था। चीन ने पाकिस्तान को परमाणु बम के ब्लूप्रिंट और पूरी तकनीक के साथ ही यूरेनियम और ट्रिटियम भी दिए थे। वहीं अमेरिका ने 1950 से 1970 के बीच में पाकिस्तान के परमाणु वैज्ञानिकों को भी प्रशिक्षित किया था। 1974 में जब ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्ध के तहत अपना पहला परमाणु परीक्षण किया तो अमेरिका, चीन सहित दुनिया भर के देश हैरान रह गए। वहीं पाकिस्तान की पेशानी पर बल पड़ गए। इस परीक्षण के बाद पाकिस्तान परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर मुनीर अहमद खान ने एक बयान दिया कि
भारत के परमाणु परीक्षण के आलोक में पाकिस्तान को भी अपनी परमाणु क्षमता के लिए जोर लगाना होगा। मुनीर अहमद के इस बयान ने भारत के कान खड़े कर दिए। दरअसल भारत के परमाणु परीक्षण से पाकिस्तान बेहद डर गया था और उसने अपने परमाणु विकास कार्यक्रम में बेहद तेजी ला दी थी, जिसमें उसकी मदद कर रहा फ्रांस। हालांकि चीन भी उसकी मदद कर रहा था, मगर वो चोरी चुपके से दुनिया की नजरों में आए बगैर। मगर फ्रांस द्वारा दिए जा रहे परमाणु तकनीकी सहयोग के बारे में सभी को पता था। हालांकि बाद में पाकिस्तान मंशा को भांपते हुए फ्रांस ने परमाणु कार्यक्रम में उसकी मदद बंद कर दी। फ्रांस पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी पड़ रहा था, खास तौर पर अमेरिका उस पर लगातार मदद न करने का दबाव बना रहा था, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी और पाकिस्तान का परमाणु कार्यक्रम काफी आगे बढ़ चुका था। वहीं भारत के परमाणु परीक्षण के बाद चीन भी बौखला गया था, इसलिए फ्रांस की तरफ से पाबंदी के बाद चीन तेजी से पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम में मदद देने लगा। मगर पाकिस्तान अपने इस परमाणु कार्यक्रम को कहां अंजाम दे रहा था, यानी कि उसका गुप्त परमाणु संयंत्र किस जगह तैयार हो रहा था, इसकी भनक भारत को नहीं लग पा रही थी। इस जगह की जानकारी देने में न तो फ्रांस और न ही अमेरिका ने भारत की मदद की। वहीं चीन से मदद का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, जिसके बाद रॉ ने यह जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली और यहीं से शुरू हुआ ऑपरेशन कहूता। चूंकि रॉ के ये जाबाज एजेंट 1970 की शुरुआत से ही पाकिस्तान में काम शुरू कर चुके थे, अतः इन 7 से 8 वर्षों में रॉ का व्यापक जाल पाकिस्तान में फैल चुका था और अपने इन्हीं जाबाज खुफिया एजेंटों की मदद से भारत ने पाकिस्तान के परमाणु संयंत्र के ठिकाने का पता लगाना शुरू किया, जिसमें मोसाद भी रॉ की मदद कर रहा था। पाकिस्तान में जो भी व्यक्ति परमाणु कार्यक्रम में लगा हुआ था, रॉ के ये एजेंट साए की तरह उनके पीछे लग गए। इसी दौरान रॉ के इन एजेंटों ने एक बात नोटिस की, वो ये कि पाकिस्तान के रावलपिंडी के पास के एक छोटे से शहर कहूता में पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम से जुड़े लोगों का आना जाना लगातार हो रहा है और यहां कुछ अलग तरह की गतिविधियां चल रही हैं, जिसके बाद रॉ के कुछ एजेंट कुछ दिनों बाद कहूता पहुंच गए। यहीं पर पाकिस्तान के परमाणु वैज्ञानिक AQ खान यानी अब्दुल कादिर खान की खान रिसर्च लेबोरेटरी भी स्थित थी। रॉ के एजेंटों को इस बात का पक्का विश्वास हो गया था कि पाकिस्तान का परमाणु कार्यक्रम यहीं पर चल रहा है, मगर अब सवाल था कि इस बात के पुख्ता सबूत कैसे इकट्ठा किए जाएं। ये एजेंट अब इस परमाणु कार्यक्रम के सबूत ढूंढने में जुट गए। रॉ के इन एजेंटों ने वैज्ञानिकों को ट्रैक करना शुरू किया। इस दौरान उन्हें पता चला कि इस लेबोरेटरी में काम करने वाले सभी वैज्ञानिक बाल कटवाने के लिए एक ही सैलून में जाते हैं, जिसके बाद रॉ के इन एजेंटों ने बड़ी चतुराई के साथ इस सैलून से बाल के कुछ सैंपल इकट्ठा कर लिए और किसी तरह इन्हें जांच के लिए भारत भेज दिया। भारत में जांच के बाद इन बालों में रेडिएशन के कुछ अंश पाए गए। इससे खुलासा हो गया कि कहूता में स्थित खान रिसर्च लेबोरेटरी दरअसल एक प्लूटोनियम शोधन संयंत्र था, जहां पाकिस्तान अपना परमाणु बम विकसित कर रहा था। अब रॉ का अगला मिशन था पाकिस्तान के इस परमाणु कार्यक्रम को रोकना। रॉ के इन जाबाज एजेंटों ने किसी तरह पाकिस्तान के इस परमाणु मिशन से जुड़े एक वैज्ञानिक तक अपनी पहुंच बना ली। यह वैज्ञानिक कहूता संयंत्र का ब्लूप्रिंट देने को राजी भी हो गया। अब यहां से शुरू होना था मोसाद का काम। रॉ द्वारा पाकिस्तान के परमाणु संयंत्र की पुष्ट जानकारी के बाद मोसाद का प्लान था सीधे कहूता संयंत्र पर बमबारी करना, मगर भारत के लिए इस तरह के सीधे हमला कर देना आसान नहीं था। उसके ऊपर राजनीतिक दबाव था। खैर, यह तो बाद की बात थी
इससे पहले पाकिस्तान का जो वैज्ञानिक कहूता संयंत्र का ब्लूप्रिंट देने के लिए राजी हुआ था, उसने इसके बदले 10,000 अमेरिकी डॉलर की मांग की थी। अब यहां रॉ को थोड़ी मुश्किल आई। दरअसल उस दौरान यह बड़ी रकम हुआ करती थी और रॉ को इतनी बड़ी रकम केवल प्रधानमंत्री के हस्ताक्षर के बाद ही मिल सकती थी। उस वक्त भारत में जनता दल की सरकार थी और प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई। जिसके बाद रॉ के चीफ ने मोरारजी देसाई से मुलाकात की और उनको पाकिस्तान के इस खुफिया परमाणु कार्यक्रम की जानकारी दी। साथ ही उन्हें बताया कि रॉ ने कितनी मुश्किलों से इसके बारे में जानकारी हासिल की है। मगर यह सब सुनने के बाद मोरारजी देसाई की प्रतिक्रिया चौंकाने वाली थी। उन्होंने रॉ चीफ को जहां इस पैसे को देने से सीधा मना कर दिया और वहीं उन्होंने नाराजगी जाहिर करते हुए रॉ चीफ को सलाह दे डाली कि हमें पाकिस्तान के आंतरिक मामलों में दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। साथ ही उन्होंने इस ऑपरेशन को तत्काल स्थगित करने का आदेश दे दिया। इतना ही नहीं, मोरारजी देसाई ने कुछ दिनों बाद फोन पर बात में यह जानकारी पाकिस्तान के जनरल जियाउल हक को भी दे दी। उन्होंने उनसे कहा, हमें आपके कहूता में चल रहे खुफिया परमाणु कार्यक्रम के बारे में सब पता है। वो यहां भी नहीं रुके, उन्होंने ये भी बता दिया कि उन्हें यह जानकारी किसी और देश के द्वारा नहीं बल्कि भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ ने सारी जानकारी इकट्ठी की है। जनरल जियाउल हक ये सब सुनकर चौंक गए और इसके बाद उन्होंने तुरंत ही आईएसआई को रॉ के इन एजेंटों का पता लगाने की जिम्मेदारी सौंप दी, जिसके बाद कहूता से रॉ के जासूसों की धरपकड़ शुरू हो गई। रातों रात कई जाबाज एजेंट पकड़ लिए गए। पाकिस्तान यही नहीं रुका, उसने गिरफ्त में आए इन एजेंटों को भयंकर यातना देकर पाकिस्तान में फैले रॉ के पूरे नेटवर्क का पता लगाना शुरू कर दिया। जिसके बाद कई एजेंटों को पकड़ लिया गया जिन्हें पाकिस्तान ने दर्दनाक मौत दे दी। इस तरह ऑपरेशन कहूता का दर्दनाक अंत हो गया। इस पूरे मामले का खुलासा होने पर पाकिस्तान को डर था कि कहीं इजराइल उसके परमाणु ठिकानों पर हमला न कर दे, तो उसने अमेरिका से इस बारे में कुछ गुपचुप सौदेबाजी की ताकि भविष्य में भी भारत या इजराइल की इस तरह की किसी भी कार्रवाई से बचा रहे। मोरारजी देसाई की इस बेवकूफी भरी हरकत का खामियाजा ये हुआ कि भारत को जहां अपने जाबाज खुफिया एजेंटों से हाथ धोना पड़ा, वहीं इसके बाद से पाकिस्तान में रॉ का नेटवर्क तकरीबन निष्प्रभावी हो गया और वो वापस वहीं पहुंच गया जहां वो 10 साल पहले था। इसी के साथ ही अमेरिका को भी रॉ और मोसाद के संपर्क के बारे में जानकारी हो गई, वरना इसके पहले तक यह सहयोग इतनी खुफिया तरीके से हो रहा था कि विश्व के अन्य देशों की बात तो दूर, अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA को भी रॉ और मोसाद के इस आपसी सहयोग की भनक तक नहीं थी। ऑपरेशन कहूता सफल भले ना हो सका, मगर रॉ का यह मिशन न सिर्फ ऐतिहासिक था बल्कि दुनिया के सबसे खतरनाक और जोखिम वाले खुफिया अभियान में से एक था। ऑपरेशन कहूता के अगले पार्ट में हम आपको बताएंगे कि कैसे मोरारजी देसाई ने रॉ जैसी शानदार खुफिया एजेंसी को पंगु बना दिया था। वहीं इंदिरा गांधी के दोबारा भारत का प्रधानमंत्री बनने के बाद एक बार फिर ऑपरेशन कहूता को शुरू किया गया, मगर अंतरराष्ट्रीय दबाव, खासकर अमेरिका के चलते किस तरह भारत अपने इस मिशन में कामयाब नहीं हो सका। साथ ही ये भी बताएंगे कि क्या वाकई में पाकिस्तान के इस परमाणु कार्यक्रम के बारे में अमेरिका को नहीं पता था? क्या अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA को भी गच्चा देने में पाकिस्तान कामयाब हो गया था? और अमेरिका के अलावा वो कौन सा देश था जिसे भारत के इस ऑपरेशन के बारे में जानकारी हासिल हो चुकी थी? तो दोस्तों, इस वीडियो के अगले पार्ट में हम आपको बताएंगे कि इंदिरा गांधी की सत्ता में
आने के बाद इस ऑपरेशन को दोबारा कैसे शुरू किया गया और कैसे इंदिरा गांधी ने अमेरिका और पाकिस्तान के रातों की नींद हराम कर दी थी। तो कैसा लगा हमारा ये वीडियो हमें ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।